तो प्रश्न में भिन्न पूछी गई है, तो हम मान लेते हैं कि माना जो भिन्न है वह x बटे y है, ऐसा ही मानते हैं हम। अब परिस्थिति क्या दी गई है उसको देखते हैं। तो कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश x है उसमें हमने 1 जोड़ दिया। कह रहा है हर में 1 घटा दें, तो हर क्या है नीचे वाला अर्थात y, उसमें हमें 1 घटा देना। तो कह रहा है कि भिन्न 1 में बदल जाती है, अर्थात ये जो भिन्न बनी है ये किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। अब इसको हम सही से कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बटे 1। इस 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो आएगा 1 का x में x, 1 का 1 में 1। इसी प्रकार से इस 1 का हम इससे करेंगे तो आ जाएगा 1 का y में y और 1 का 1 में 1। तो x ये धन का y है, ये बाएं पक्ष में आएगा तो ऋण का y हो जाएगा, और ये धन का 1 है जो इधर आएगा तो धन 1 से ऋण 1 में हो जाएगा। अर्थात जो भिन्न है हमारी वो अब इस रूप में बदल चुकी है, समीकरण के रूप में x माइनस वाई बराबर -2। तो इसको बना दिया हमने प्रथम समीकरण। अब दूसरी स्थिति क्या दी गई है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, अर्थात अंश में कुछ नहीं करना है, तो अंश ऐसे ही रहेगा x, और हर अर्थात y में हमें 1 जोड़ देना है। तब उसने बोला है कि यह भिन्न जो है 1 बटे 2 हो जाती है। तो यह किसके बराबर हो जाएगी, 1 बटे 2 के। अब फिर से वही गुणा क्रॉस वाला, 2 का x से करेंगे तो 2x, और 1 का y से करेंगे तो y, और 1 का 1 से करेंगे तो 1। इसको भी हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, जो कि हो गई समीकरण 2। प्रश्न में कहा गया है कि इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि द्वितीय समीकरण में 2x लिखा है और प्रथम समीकरण में x लिखा हुआ है। अर्थात हमें प्रथम समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तभी वो भी 2x होगा। दोनों 2x होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को विलोपित कर देंगे। तो समीकरण 1 में हम 2 से कर देंगे गुणा, तो कर देते हैं। तो 2 का x में 2x, 2 का y में 2y, और 2 का 2 में 4। इसको हम मान लेते हैं तृतीय समीकरण। अब द्वितीय में से तृतीय को हम घटा देते हैं। घटाते ही जो x का पद है वो विलोपित हो जाएगा। तो हमें करना है कि 2 में से 3 को घटा देना है। तो 2x में 2x घटाएंगे तो 0, जिसको हम लिखेंगे नहीं। ऋण y में ऋण का 2y घटाना है तो घटाने का निशान। इसी प्रकार से 1 में ऋण 4 को घटाना है तो ऋण का निशान। तो ऋण का y, ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा अर्थात 2y, और ये 1 ऋण ऋण धन हो जाएगा अर्थात 4, जो कि हम 2y में y घटाएंगे तो y धन का 4 और 1 5, अर्थात जो y का मान है वो 5 आ गया। अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में 1 2 3 किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जो आसान लग रहा होगा उसी में रखेंगे हम। तो हम रख देते हैं प्रथम समीकरण में x ऋण y, इसमें रख देते हैं x ऋण y बराबर -2 में, इसमें। तो x ऋण y बराबर ऋण का 2। तो इसको हम करेंगे यहाँ पर। तो प्रथम समीकरण से मिला हमें कुछ ये। अब हम मान रखेंगे तो x ऋण और y के स्थान पर रखेंगे हम 5, बाकी सब सेम। तो x ऋण का 2, ये ऋण का 5 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो आ जाएगा धन का 5। 5 में 2 घटाएंगे तो 3,
अर्थात x का मान आ गया 3। तो भिन्न क्या मानी थी हमने? तो हमने भिन्न मानी थी x बटे वाई, ये आधा ना है, तो भिन्न माना था हमने x बटे वाई, जिसमें x का मान निकल करके आया 3 और y का मान निकल करके आया 5। तो भिन्न हो गई 3/5।